हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अभिनव कुमार है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे CEE 2025 का मैथमेटिक्स पेपर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ दिस सेट हैविंग एग्जैक्टली k एलिमेंट दैट k नॉट इंक्लूडेड 1। तो एग्जैक्टली अगर हम वन एलिमेंट चूज करें तो उसमें ये वन नहीं लेना है, बाकी सब ले सकते हैं। तो ये बाकी कितने हैं? सेवेंथ है। सेवन में से कोई एक एलिमेंट चूज करके हम एक एलिमेंट का सबसेट बना सकते हैं। अगर के की वैल्यू टू लें, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम दो लें तो दो को छोड़ना होगा। दो को छोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7C2। के इक्वल टू अगर हम थ्री करें, तीन एलिमेंट वाला सबसेट अगर देखें तो थ्री को छोड़ना होगा हमें, और थ्री को छोड़ेंगे तो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे सेवन, और सेवन में से थ्री एलिमेंट चूज करना है। तो ऐसे करके जो है हमें एट तक जाना है ना। के इक्वल टू एट, एट एलिमेंट। तो एट एलिमेंट में हमें एट नहीं लेना होगा, तो सेवन में से ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, के इक्वल टू सेवन तक जाना होगा हमें। तो सेवन में से ये सेवन छोड़ना होगा, तो सेवन सी सेवन। अब इस सबको हमें ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट मिल जाएगा। टोटल हैंग कर गया। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये आ जाएगा आपका 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6, 7C7, है ना। इसको जोड़ेंगे हम लोग, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 127। तो इसका डी होगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है। ये tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A tan B tan C। एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, आइडेंटिटी। tan A प्लस B प्लस C ये होता है tan ऑफ A प्लस tan ऑफ B प्लस tan ऑफ C माइनस tan A tan B tan C होल डिवाइडेड बाई वन माइनस tan A tan B tan B tan C tan C tan A। ठीक है, और ये जो है ना जीरो है, ये ऊपर वाला जो है ये ज़ीरो है। अब ये ज़ीरो है, इसका मतलब tan A प्लस बी प्लस सी ज़ीरो हो जाएगा। और ये ज़ीरो कब होगा? जब A प्लस बी प्लस सी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? इसका ऑप्शन होगा ये सी, है ना। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इसका कितना आएगा? डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है हाउ मेनी थ्री डिजिट ऑड नंबर, थ्री डिजिट ऑड नंबर, और डिजिट थ्री डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स है 5 7 5 6 7 8 9। इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट कैन बी रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड है। तो ऑड नंबर के लिए यहाँ क्या क्या हो सकता है आपका? 5 हो सकता है यूनिट प्लेस पे, 7 हो सकता है, और 9 हो सकता है। तो ये इसको हम थ्री वे से फिल कर सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग प्लेसेस है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और जो इधर आया वो इधर भी आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है। तो टोटल 5 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, 5 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। तो टोटल जो है, टोटल नंबर कितना हो जाएगा? ये जाएगा 5:375। तो ये ऑप्शन होगा आपका ए, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म इन दिस। तो ये एक्स प्लस वाई पावर थ्री है, ये 3C1 3C0 एक्स पावर थ्री, और 3C1 एक्स पावर टू वाई, और प्लस डॉट डॉट। तो सेकेंड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे? ये होगा 3C1। तो ये 3C1 इज इक्वल टू बोला गया है कि इज इक्वल टू थर्ड टर्म, थर्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म ऑफ दिस। तो ये क्या हो जाएगा? NC2 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल हो रहा है,
अभी इक्वल कब होगा, इसको खोल देते हैं अपन, तो 3 इक्वल टू n (n-1/2). इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो n² माइनस n माइनस 6 इक्वल टू 0, तो n-3 और n+2 आएगा। अब ये सब बात है, ये तो 0 होगा नहीं, तो n की वैल्यू 3 आएगा, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि A1 A2 A3 आर इन GP, और ये जो है ना इन्फॉर्मेशन, ये भी ध्यान रखना हमें। A1 और A2 मान लेते हैं इसका कॉमन रेशियो, लेट कॉमन रेशियो इज R, तो A1 प्लस A2 4 अगर है तो इसको लिख सकते हैं A1 और 1 प्लस R इक्वल टू 4। अच्छा, दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है कि A3 प्लस A4 जो है वो है आपका 16। A3 की जगह पे हम लिख सकते हैं A1 R², और इसके जगह लिख सकते हैं R³ इक्वल टू 16, और डिवाइड कर देते हैं अपन A1 R² बाहर कर लें तो A1 1 प्लस R 16/4, तो ये कटेगा। तो R² आ गया 4, तो R की वैल्यू आएगी 2 और -2, +2 -2, तो A1 कितना हो जाएगा, A1 ये वाला इक्वेशन से हम लोग निकाले अगर, ये है 4/1 प्लस R, तो ये 4/3 आ जाएगा, और R की वैल्यू अगर हम -2 ले लें तब उस सिचुएशन में मिलेगा कितना, -4। अब इसमें से होगा कौन, ये जो इन्फॉर्मेशन छोटा सा दिया गया है कि A1 हमें निगेटिव लेना है, ये निगेटिव लेना है, इसका मतलब R जो है हमें -2 लेना होगा, और A1 कितना, -4। अब ये चीज़ दिया गया है, और इससे हमें लेमडा की वैल्यू निकालना है। सिग्मा ऑफ AI I फ्रॉम 1 to 9 इज 9 लेमडा। तो इसे खोलेंगे तो क्या मिलेगा, A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट A9, ये सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म ऑफ GP है। क्या होता है फॉर्मूला, A1 1 माइनस R पावर 9, 1 माइनस R, A1 कितना लेना है, -4, 1 माइनस R कितना लेना है, -2 पावर 9, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ 2, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये मिलेगा 4 1 प्लस 2 पावर 9, 1 प्लस 2 पावर 9। अच्छा, यहाँ 4 लेमडा है, ये ना 4 लेमडा है, तो लेमडा कितना आ जाएगा, 2 पावर 9 प्लस 1। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 500 512, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 प्लस 1, तो ये हो गया 864, और इंटू 8 प्लस 1, तो 8 चौका 32, 8 छक 48, और 3 51 प्लस 1, तो ये 513 होना चाहिए इसका आंसर, 513 इसका आंसर होना चाहिए। अच्छा, इसमें कहीं कैलकुलेशन, एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन में जो है कॉमन रेशियो R हो गया, A1 -4 मिल गया, R की वैल्यू -1 मिल गया, तो जो है यहाँ पे हम -1 डालेंगे, ये मिस्टेक है, ये माइनस ऑफ -2 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3, ये माइनस रहेगा यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे रहेगा। कैलकुलेशन जो है ध्यान से करना है, नहीं तो गलती हो सकता है। ये कट गया यहाँ से, तो लेमडा की वैल्यू माइनस ऑफ, ये आ गया 5 1 3 डिवाइड बाई 3। अब ये कैंसिल कर देते हैं, ये कट जाएगा, ये 17 3 जा 51, और ये 1 से जाएगा, तो -171 होना चाहिए इसका आंसर, ये आएगा सी करेक्ट ऑप्शन इसका। 6 देख लेते हैं। 6 में दिया गया है कि ये जो चीज़ जो है ना इसके इक्वल है, मतलब UN पावर 1/n इज, ये मतलब फॉर्मूला गिवन है, यही यूज़ करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 2n/n 1/n है, और यहाँ UN होने से इतना लिख सकते हैं, तो ये होने से क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा UN+1। UN कितना है यहाँ पे, UN कितना है, ये 2n/n है, तो UN+1 कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ n+1 डालना होगा, और डिवाइडेड बाई कितना UN, UN मतलब 2n/n, लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसको खोल लेते हैं अपन। जब खोलेंगे तो क्या मिलेगा, ये आएगा आपका 2n प्लस 2 फैक्टोरियल, नीचे कितना n प्लस 1 फैक्टोरियल, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाई ये चीज़। अब ये इसको ऊपर लेके चलते हैं अपन, उल्टा कर लेते हैं। तो ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल। ठीक है। अब कौन किससे कटेगा, ये कट जाएगा आपका, इससे यहाँ n प्लस 1 बचेगा, इधर भी n प्लस 1 बचेगा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर देख लेते हैं। ऊपर आएगा आपका, इसे जब काटेंगे तो 2n प्लस 2, 2n प्लस 1 और फिर 2n फैक्टोरियल जो कि कट गया। तो अब हमें मिला लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये ऊपर क्वाड्रेटिक आ गया तो दोनों ही फैक्टर से हम लोग n कॉमन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर 2/n, और यहाँ से भी n कॉमन कर लिए तो 2 प्लस 1/n। नीचे कितना, यहाँ से भी n कॉमन कर लेते हैं तो ये 1 प्लस 1/n, ये 1 प्लस 1/n। अब इसमें n स्क्वायर तो कट गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया। अब n की जगह इन्फिनिटी अगर रखेंगे हम लोग तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 ऊपर मिलेगा और नीचे 1:1 जो कि 4 आ जाएगा आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। 7 देख लेते हैं। 7 में दिया गया है, 7 में देखो एफ ऑफ 0 दे रखा है, तो एफ ऑफ ये रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग एफ ऑफ 1x निकाले अगर, क्या मिलेगा, ये मिलेगा एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0x, एन की जगह, एन की जगह 1 बैठाने से, एन की जगह 0 बैठाने से हमें ये मिलेगा एफ ऑफ 1। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ ऑफ 0 1/1 माइनस एक्स। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ये बैठाना हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई माइनस एक्स, या सीधा सीधी लिख सकते हैं एक्स माइनस 1/x। अब एफ ऑफ 2 निकालने के लिए यहाँ एन की जगह हमें 1 बैठाना होगा, ये एफ ऑफ 1, ये जाएगा एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1x, कितना आ जाएगा एफ ऑफ 0 एक्स माइनस 1/x, ये 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/x जब लिखेंगे तो ये मिलेगा हमें x। ठीक है, f2 मिल गया। अब उसी तरह f3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, ये 1/1 माइनस एक्स। फिर f4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x माइनस 1/x। ठीक है, तो ये अगेन जो है f8 जब निकालेंगे सिमिलरली तो ये वही आएगा, रिपीट करेगा सेम टू सेम। ठीक है, 4 का मल्टीपल में ये इतना ही आएगा। तो एफ ऑफ 100 जो है 100x वो कितना आएगा, ये भी 4 का मल्टीपल है तो डेफिनेटली ये आपका ये आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ ये करके देखने से हुआ एफ ऑफ 3 103 कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1/3, ये 2/3 आएगा आंसर, मतलब इसका वैल्यू। अब एफ ऑफ 1 2/3 कितना आएगा, एफ ऑफ 1 कहाँ है, ये है एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 1 2/3, तो ये है एफ ऑफ 1, यहीं पे वैल्यू बैठा देते हैं अपन, तो 2/3 माइनस 1/2/3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 2 माइनस 3/2, ये माइनस 1/2 आएगा। फिर इसके बाद जो है F2 3/2। अब F2 कितना है, F2 तो एक ही आया है, तो ये कितना 3/2 ही आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड सम जो होगा, आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, इनका सम, मतलब दिस प्लस 3/2 माइनस 1/2, तो ये 2/3, और ये तो हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 2, 2/2 1, तो ये आ जाएगा आपका 5/3। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका डी होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 में बोला गया है कि ये पीरियोडिक है विथ पीरियड, पीरियड निकालना है हमें। तो इसका पीरियड कितना आएगा, इस वाले का, ये मॉडुलस फंक्शन है ना, तो इसका पीरियड तो आएगा पाई डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट, इसका cos x का मॉड ऑफ cos x का पाई होता है, तो इसका कितना आएगा पाई डिवाइडेड बाई 2। तो इस एफ एक्स का क्या होगा, एफ एक्स का होगा इस इन दोनों का एलसीएम, पीरियड ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ π/4 π/2, ये क्या होगा एलसीएम ऑफ पाई कमा पाई और एच सी एफ ऑफ 4,2। तो एलसीएम कितना, तो पाई हो जाएगा, एच सी एफ कितना आएगा 2 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 9th में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, जी एक्स एंड एफ एक्स आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल इन 0 to 2, और ये दे रखा है। तो अब इसको अगर हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स
इज इक्वल टू जी डैश एक्स। अब एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एफ ऑफ वन जी एफ डैश वन जी डैश वन, तो यहाँ एक्स की जगह अगर हम वन बैठा दें तो ये क्या मिलेगा, एफ डैश वन जी डैश वन और प्लस सी, और ये है आपका 4 और ये है 6, तो सी मिल गया। सी कितना आ गया, -2। तो ये रिलेशन आ गया एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स इक्वल टू -2। अब फिर से इंटीग्रेट करते हैं इसको। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपका मिलेगा एफ एक्स, ये क्या आ जाएगा जी एक्स, और ये -2x प्लस कॉन्स्टेंट आएगा अगेन, सी नॉट मान लेते हैं इसको। अब यहाँ पे सी नॉट निकालने के लिए फर्दर एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है। क्या दे रखा है कि एफ ऑफ 2 और जी ऑफ 2, तो यहाँ एक्स की जगह 2 बैठा लेते हैं, तो जब 2 बैठाएंगे तो एफ ऑफ 2 ये 3 आ जाएगा, यहाँ 2 बैठाएंगे तो ये 9 आ जाएगा, -2 और प्लस सी नॉट, तो कितना आ जाएगा सी नॉट, इसको उधर लेके आते हैं तो ये -6 हो गया, ये +4 हो जाएगा, तो सी नॉट की वैल्यू हमें मिल गया -2। तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू -2x -2। अब हमें हमसे पूछा गया जी फोर माइनस एफ फोर माइनस जी फोर, तो यहाँ 4 बिठा देते हैं। 4 एक्स की जगह क्या बिठा दें, 4 बिठाएंगे तो क्या मिलेगा, -8 -2 -10 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 10th इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये इजी सा। पहले इसको हमें ब्रेक करना होगा यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। एक्स का पावर 2 + 4 है और एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 है। इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, इसको लिखेंगे नीचे एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, और ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर लेंगे एक्स प्लस बी, और नीचे यहाँ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 है तो ऊपर सी एक्स प्लस डी ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ए बी सी डी है इसको कैसे निकालेंगे, तो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से मैं एक छोटा सा बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्स की जगह 2 आयोटा डाल देना है। 2 आयोटा डालने से क्या होगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, नहीं तो ये आ जाएगा आपका, ये तो 0 हो गया ये वाला फैक्टर, और बगल में ये जो होगा इसको पूरा 0 नहीं लिखना है, एक्स की जगह 2 आयोटा डालने के बाद जो मिलेगा वो लिखना है यहाँ पे। तो 2 आयोटा डालेंगे तो 2 आयोटा का होल स्क्वायर आपका आएगा -4, -4 + 9 5 आ जाएगा, इसको लिखना है इधर। यहाँ ए 2 आयोटा प्लस बी डिवाइडेड बाई, ये आपका 0 हो गया, और प्लस सी 2 आयोटा प्लस डी, और ये आपका 5 हो गया। अब क्या करना है, इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर देना, 0 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 0 0 हट जाएगा, ये 1/5 रहेगा, ये ए 2 आयोटा प्लस बी, और ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो ये इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इधर रियल नंबर है, रियल को रियल के साथ इक्वेट करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो हमें ए की वैल्यू 0 मिलेगी और बी की वैल्यू 1/5 मिलेगी। सेम प्रोसेस हम लोग दूसरे फैक्टर के लिए करेंगे। यहाँ अगर हम लोग 2 आयोटा बैठाए थे, वहाँ बैठाएंगे 3 आयोटा, क्या बैठाएंगे, पुट एक्स इक्वल टू 3 आयोटा। 3 आयोटा बैठाएंगे तो क्या मिलेगा, पहला ये हो जाएगा 3 आयोटा होल स्क्वायर -9 + 4 -5, और दूसरा फैक्टर तो 0 हो जाएगा इसका। ये क्या आएगा, ये आएगा आपका ए 3 आयोटा प्लस बी डिवाइडेड बाई -5 और प्लस 3 आयोटा इंटू सी प्लस डी बाई 0। अब अगेन इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, जैसे वहाँ पे किए थे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 उड़ा देना है, तो ये 1/-5 इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा टर्म, और ये 0 हटा देना है यहाँ से, तो 3 सी आयोटा प्लस डी आ जाएगा। अगेन इधर कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, और इधर रियल नंबर है, तो डी ऑब्वियसली किसके इक्वल हो जाएगा, -1/5 के इक्वल हो जाएगा, और इधर आयोटा वाला टर्म है नहीं इसलिए सी को हम लिखेंगे 0। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया, 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 और x का होल स्क्वायर प्लस 9, कितना आ गया ये, यहाँ a 0 था, a 0 है, b 1/5 है, तो यहाँ 1/5 लिख सकते हैं अपन, और 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4, और फिर -1/5 है, ये 1/x का होल स्क्वायर प्लस 9। अब इसी को इंटीग्रेट करते हैं इधर, इधर भी इंटीग्रेशन अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं किसका, 1/x का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन,
ये इसमें से 1/a² अगर हम लोग बाहर कर लें तो ये 1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका आएगा tan इनवर्स, कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ये बीच बीच में गायब हो जा रहा है, फिर आ रहा है। और कोफिशिएंट से हमें करना होगा इसमें डिवाइड, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कट गया, कितना डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये पहला वाला आ जाएगा 1/5 इंटू 1/2 tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 बाहर करो तो 5 इंटू 1/3 tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई थ्री, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा। अब यहाँ पे ए की जगह जो है कितना आ गया, ए की जगह आपका 1/10 आ गया। बी की जगह कितना आ गया, बी की जगह पे -1/15 आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया ए माइनस बी कितना 1/10 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों का एलसीएम 30 हो गया, 30 तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये 5/30 आपका 1/6 होगा। अब देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं है, 1/6, तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी था रिलेटिवली बाकियों से, बाकी सारे तो इजी है। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये बोला गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। तो ये सर्किल ऑब्वियसली ऐसा कुछ होगा, वाई एक्सिस को टच किया कहाँ पे, ओरिजिन पे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया इसका, 0 0 से पास करेगा। ये सेंटर इसका मान लेते हैं अपन α,0, एक्स एक्सिस पे ही सेंटर होगा। तो ये रेडियस हो जाएगा कितना, रेडियस इसका अल्फा ही हो जाएगा। इक्वेशन हो जाएगा इसका, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल अगर हम लोग देखें तो ये आएगा आपका x माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर और y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर। इसको खोल लेते हैं, तो ये मिलेगा x का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर। क्या कटेगा इसमें, ये अल्फ़ा स्क्वायर ऑब्वियसली कट जाएगा, तो हमें मिलेगा x का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ हमें चाहिए फैमिली ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए इसका। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका 2x आ जाएगा आपका माइनस 2 अल्फ़ा और प्लस 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। अब ये जो 2 अल्फ़ा इसकी वैल्यू यहाँ बैठा देना है। 2 अल्फ़ा कितना होगा, 2 अल्फ़ा या अल्फ़ा ही, सब जगह 2 2 है ना, हटा देते हैं, कर देंगे तो ये अल्फ़ा आ जाएगा आपका x प्लस वाई इंटू वाई डैश। अब ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, अल्फ़ा को रिप्लेस करेंगे इससे तो क्या मिलेगा, एक ही पैरामीटर है तो डिग्री जो है ना, ऑर्डर इसका एक ही होगा। तो ये एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और अल्फ़ा की जगह ये बिठा देते हैं अपन, क्या जगह ये एक्स प्लस वाई डैश। मल्टीप्लाई जब करेंगे क्या मिलेगा, एक्स का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो माइनस आ जाएगा आपका, है ना, तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू, बाकी सबको उधर भेज देते हैं, तो ये एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश। ऐसा कोई ऑप्शन है तो सही होगा, 2x वाई डैश प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, नहीं नहीं 2 लगा है साथ में, तो 2x वाई डैश प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर 2 यूनिट वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। अब इसमें जो है क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है, ये वाला रिलेशन को थोड़ा सा उधर, मतलब इसमें cot थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर ले, cot थीटा बाई 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ए कैप प्लस बी कैप के इक्वल आ जाएगा, टेन टेन कट जाएगा, तो ये और ये दोनों सेम हो गया। ठीक है, यहाँ मॉड है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग ले रहे हैं, ये सेम हो गया। इसमें अगर हम cot थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कैप प्लस बी कैप मैग्नीट्यूड लेना है, एक कॉट ऑफ थीटा बाई 2 इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन वाला हो जाएगा, मतलब दो ऑप्शन जो है सेम टू सेम है। ठीक है, अब ये आएगा कैसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे ए कैप और प्लस बी कैप क्या होगा, रूट ओवर इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो कि 1 होगा, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो कि 1 होगा, प्लस 2 ए कैप
डॉट बी कैप, तो ये 2 + 2 और ए कैप डॉट बी कैप कितना होगा, वो इस वन का ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना आएगा, ये आएगा आपका 2 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, कितना आएगा ये 2, और ये 2 cos² θ/2 लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, तो ये बाहर निकल के मिलेगा हमें कॉस ऑफ θ/2। ठीक है, तो ए कैप प्लस बी कैप हो गया, ए कैप माइनस बी कैप क्या होगा, ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड जो यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा तो फिर क्या मिलेगा 2 - 2 cos θ, अगर इस यहाँ से 2 कॉमन कर ले हम लोग तो ये आ जाएगा, और 1 - cos θ को लिख सकते हैं 2 sin² θ/2, कितना 2 sin θ/2। अब इनका रेशियो ले लेते हैं अपन, मतलब ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड, ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना, ये रहा 2 cos θ/2, ए कैप माइनस बी कैप 2 sin θ/2, तो ये तो कट गया, तो क्या मिलेगा, ये तो cot θ/2 आ गया, तो ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड और cot ऑफ θ/2, cot ऑफ θ/2, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला, और ये सही हुआ तो ये भी है, दोनों सेम ही है, मैंने ये दोनों मैच कर रहा है, वो दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, बोला कि लाइन सेगमेंट हैज़ लेंथ 63 एंड डायरेक्शन रेशियो दिस इफ द लाइन मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल विथ एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो ये लाइन है, डायरेक्शन रेशियो कितना है 3 -2 6, तो इसके लॉन्ग वेक्टर क्या हो जाएगा दिस प्लस 6 के कैप। ठीक है, अब इसका ये जो है ना एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज बना रहा है, मतलब इसका डॉट अगर हम आई कैप के साथ ले तो निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तो निगेटिव आई कैप से जब हम लोग डॉट लेंगे तो 3 मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे माइनस, जो इस डायरेक्शन में ले रहे थे इस डायरेक्शन ना लेके इधर लेना होगा, हमें अपोजिट डायरेक्शन लेना होगा, तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड +2 j कैप और प्लस -6 के कैप। अब हमें जो लाइन सेगमेंट चाहिए उसके अलॉन्ग वेक्टर जो है ना कितना होगा 63 मैग्नीट्यूड है, तो अब इसका इसके अलॉन्ग हमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा, तो रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड 63 इंटू इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर और डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर 2 होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर, कितना आएगा ये आपका, ये आ जाएगा 9 + 4 लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा कितना -3 60 बीच में मिट जा रहा है 6 के कैप, और ये जो है ना ये 9 और 36 + 4 49 47 आ जाएगा, 7 आ गया, मतलब किससे जाएगा ये 9 7 63, तो 9 -27 आई कैप प्लस 18 जे कैप -54 के कैप, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें -27 फिर +18 और -54, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ये वाला डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया गया है, नेक्स्ट में 14 नंबर बोला गया है ए कैप एंड बी कैप आर 2 यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन को एकदम बारीकी से पढ़ना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, वही इन्फॉर्मेशन के हेल्प से हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाना पड़ता है। बोला गया सी एंड डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो बताओ सी डॉट डी तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा, यानी कि ए कैप प्लस 2 बी कैप डॉट 5 ए कैप -4 बी कैप, ये 0 आ जाएगा, ये 5 है, 5 से 6 बन गया ये। अब डॉट ले लेते हैं, इसका डॉट उसके साथ लेंगे तो क्या मिलेगा 5, ए कैप डॉट ए कैप तो 1 आ जाएगा, तो 5 आ गया, इसके साथ उसके ले लेते हैं 4 ए कैप डॉट बी कैप, ये वाला कितना हो जाएगा +10 ए कैप डॉट बी कैप -8 और बी कैप डॉट बी कैप तो 1 हो जाएगा, तो ये मिल गया 6 ए कैप डॉट बी कैप, और ये मिलेगा हमें -3 को उधर लेके जाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो
ये ए कैप डॉट बी कैप, मतलब वन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, अगर ए और कैप और बी कैप के बीच का एंगल थीटा है तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 3/6। तो कॉस थीटा मिल गया हमें 1/2। तो अब ये सब बात है, थीटा कितना आएगा 60 डिग्री, और यही पूछा गया है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो कौन सा आंसर होगा इसमें, सी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला गया है द चांसेस ऑफ डिफेक्टिव स्क्रू इन 3 बॉक्सेस ए बी सी आर 1/5, 1/6, 1/7 respectively. A box is selected at random and a screw drawn from it at random. Found defective, then probability that it is from box A. The probability of defective when it comes from box A कितना आ जाएगा बताओ। probability that it came from box A, तो probability that it defective will be probability defective screw comes from box A into probability of box choosing box A डिवाइडेड बाई टोटल probability, इसमें बेस थ्योरम हम लोग लगा देते हैं, प्लस probability of defective when comes from B into probability of choosing box B, probability of defective screw when it's come from box C into probability of box C। अच्छा, तीनों बॉक्स को चूज करने का इक्वल probability है, तो ये पी ए कट जाएगा, ये 1/3 1/3, ये वाला दे रखा है 1/5 1/3, ये दे रखा है 1/5 इंटू 1/3 प्लस 1/6 इंटू 1/3 प्लस 1/7 इंटू 1/3, तो 1/3 हटा ही देते हैं, तो 1/5 ऊपर आ गया और नीचे कितना आ गया 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 42/107। ये सी इसका होगा करेक्ट ऑप्शन, इसका सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं 16 नंबर। अब इसमें जो है ना ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आर और एस टू इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट ए, देन कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो ये ऑब्वियस सा बात है, इंटरसेक्शन जब लेंगे तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए मिलेगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है बोला गया है कि 1+3+ अप टू पी है ना, फिर 1+3+5 अप टू क्यू। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि 1+3+5 डॉट डॉट फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये आएगा आपका n²। तो अब यहाँ लास्ट में p है, तो ये कौन सा टर्म है वो हमें निकालना पड़ेगा। p इक्वल टू मान लेते हैं rth टर्म है, चाहे एक टर्म है, तो x की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, तो सीधा सीधी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये फर्स्ट टर्म a प्लस n-1 इंटू डी जो कि 3 है, 3 नहीं सॉरी 2 है। तो यहाँ से हमें x-1 इंटू 2 कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको p-1। तो x कितना जाएगा, x आ जाएगा p-1/2 प्लस 1, यानी p प्लस 1/2। एक आ रहा है एक जा रहा है, मिट मिट जा रहा है। तो पहला जो है ना ये जो सम है 1+3+5 अप टू 2p, ये हो जाएगा p+1 नंबर ऑफ टर्म है दिस का होल स्क्वायर। उसी तरह दूसरा वाला क्या आएगा 1+3+5, ये अप टू q है, तो ये q+1/2 होल स्क्वायर, और ये इक्वल है आपका 1+3+5 अप टू r, तो ये हो जाएगा r+1/2 होल स्क्वायर। नाउ ये दोनों का सम इसके इक्वल है, मतलब दिस प्लस दिस p+1 होल स्क्वायर बाई 4 q+1 होल स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू r+1 होल स्क्वायर बाई 4 के इक्वल, यहाँ प्लस है, तो p² प्लस 2p प्लस 1 प्लस q², अब यहीं रहने देते हैं ऐसे ही, ये ज़्यादा खोलेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दिस का होल स्क्वायर q+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r+1 का होल स्क्वायर, वेयर
P Q R ऑड नंबर्स, ठीक है ना। क्या है ये? P Q R ऑड नंबर्स, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस ट्राइड जो होता है उसमें क्या होता है, स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर। अभी पाइथागोरस ट्राइड होता क्या क्या है, ये तो सबसे पहले हम लोग जो जानते हैं वो है 3 4 5। फिर क्या क्या पाइथागोरस ट्राई है, ये है 5 12 13, फिर 7 24 25 8 15 और 17, ठीक है। ये आगे फर्दर और जाएगा। अब इसी में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अगला ट्राइड मिल जाएगा, वो मिलेगा 6 8 10। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 12 15। उसे ही सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे 2 से 3 से 4 से, तो बहुत सारे ट्राइड मिलेंगे जिसमें स्क्वायर ऑफ स्मॉलर 2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बिगर 1, ठीक है। तो अब जो है हमें इसमें पी क्यू आर जो है चाहिए क्या, पी क्यू आर चाहिए ऑड। तो पी क्यू आर अगर ऑड है तो इसमें सारे के सारे इवन चाहिए। अब इवन वाला कौन कौन बनेगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट, इसमें बोला ना स्मॉलेस्ट, तो ये स्मॉलेस्ट वाला ही पकड़ते हैं। और यहाँ ये भी इवन चाहिए, ये भी इवन चाहिए और ये भी इवन चाहिए। तो अब इवन वाला कौन सा बनेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इवन करते हैं इसको, तो ये मिलेगा आपको 6 8 और 10, 6 8 10। तो अब p की वैल्यू 6 से ज़्यादा लेना है, तो अब ये सब बात है, हम क्या करते हैं q प्लस 1 को 6 के इक्वल ले लेते हैं, इस पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। p प्लस 1 को 8 ले लेते हैं और r प्लस 1 को 10 ले लेते हैं। तो अब यहाँ से हमें q मिलेगा 5 और p मिलेगा 7 और r मिलेगा 9। तो सम कितना हो जाएगा, हमसे p प्लस q प्लस r पूछा गया है, तो ये सम कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 5 प्लस 7 प्लस 9, कितना होगा 7 5 12 12 9 12 9 कितना होता है 21, 21 होना चाहिए इसका आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका जो है बी हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है कि एफ जेड कोई इक्वेशन है और एफ हैज़ प्योरली इमेजिनरी रूट, रूट ध्यान रहे, मतलब इसका इमेजिनरी रूट है, प्योरली इमेजिनरी रूट। मान लेते हैं आयोटा के इज दैट प्योरली इमेजिनरी रूट, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कराओ, जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पे ये बैठाओ। तो आयोटा के पावर 4 प्लस A1 आयोटा के पावर 3 प्लस A2 आयोटा के पावर 2 प्लस A3 आयोटा के प्लस A4, दिस शुड बी 0। अब इसमें ये आ जाएगा के पावर 4, यहाँ क्या मिलेगा A1 के क्यू इंटू आयोटा, यहाँ क्या मिलेगा माइनस A2 के स्क्वायर और प्लस A3 के आयोटा प्लस A4 इक्वल टू 0। 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हो। तो एक तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरे मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो रहा है, तो रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो इमेजिनरी वाला देख लेते कहाँ कहाँ है, यहाँ है आयोटा वाला टर्म, एक तो यहाँ पे है और दूसरा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये जो है ना A3 के माइनस A1 के स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो के A3 जो है ये मिलेगा हमें A1 के, तो के कितना आ गया A3 बाई A1, ठीक है। अच्छा रियल भी इक्वल होगा, रियल कितना है के पावर 4 माइनस A2 के स्क्वायर और प्लस A4। अब के की वैल्यू यहाँ जो मिला हमें वही बिठा देते हैं। अच्छा एक गलती हो गया, ये A1 के क्यूब है, तो यहाँ के स्क्वायर होगा, ये के स्क्वायर आ गया, तो के स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली यहीं बैठा देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, ये आ जाएगा आपका के स्क्वायर A3 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 A3 बाई A1 और प्लस A4 इज इक्वल टू 0। अब A1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई अगर कर ले हम लोग तो ये A3 स्क्वायर माइनस A1 A2 A3 प्लस A1 स्क्वायर A4 इज इक्वल टू 0। अब ये वाले टर्म को उधर लेके जाते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा
होल डिवाइडेड बाई A1 A2 A3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। नाउ दिस बाय दिस करेंगे तो A3 कट जाएगा, तो ये मिलेगा A3 बाई A1 A2, और दिस बाय दिस करेंगे तो इसमें A1 कट जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा A1 A4 और नीचे आ जाएगा A2 A3, और ये कितना, ये हो जाएगा इक्वल टू 1। और हमसे यही पूछा गया है, A3 बाई A1 A2 प्लस A1 A4 डिवाइड बाई A3 A4, वैल्यू कितना आएगा इसका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू अल्फा, तो सीधा सीधी कॉस ले लेते हैं अपन, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई बाई टू इक्वल टू कॉस अल्फा ना। अब कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स वाई वाई बाई टू हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। नाउ साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ साइन ऑफ कॉस इनवर्स ये 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, और ये किसके इक्वल, कॉस अल्फा के इक्वल। अब इसको इधर ही रहने देते हैं, उसको उधर ले जाके स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स वाई कॉस ऑफ अल्फा। अब नीचे जो 4 है ना उसको हटा दो, हटाने के लिए क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर बाई और माइनस 4 एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फा। अब हमसे जो पूछा जा रहा है ना, क्या पूछा जा रहा है, 4x का होल स्क्वायर, तो 4x का होल स्क्वायर कहाँ है, इसको उधर लेके चलते हैं, तो 4x का होल स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, इसको भी उधर लेके चलते हैं, इस वाले को, अच्छा ये कट जाएगा, ये जो टर्म है ना एक्स का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स का कट गया, इसको इधर लेके आए, वाई स्क्वायर को भी इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस 4 एक्स वाई कॉस ऑफ अल्फा प्लस वाई स्क्वायर, और इस वाले को उधर लेके जाना होगा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होगा, तो कौन सा करेक्ट, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ये डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो है देख लेते हैं अपन, नेक्स्ट जो है ये है, इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए थीटा, किसको मान ले थीटा, लेट 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू थीटा, तो बताइए यहाँ से कॉस कॉस इनवर्स ऑफ, चलिए डायरेक्टली लिखते हैं, ए बाई बी कितना आएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा, नहीं ठीक है इसको रहने देते हैं यहीं पे। अच्छा कॉस 2 थीटा होता कितना है, ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जो गिवन है उसको देखते हैं पहले, ये दिया गया है आपका tan ऑफ π/4, और इसको थीटा मान रखे हैं अपन, और tan ऑफ π/4 माइनस थीटा, तो tan a माइनस बी का जो फार्मूला होता है, tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, प्लस वाले में क्या होगा tan a प्लस tan b बाई tan a, तो tan π/4 तो 1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाले को, तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर tan थीटा का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, कितना होगा, ये मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये ऑब्वियस सा बात है, इसका रेसिप्रोकल है, तो 2b बाई ये आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसका,
इसका आएगा ये ई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये दिया गया है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सेपरेबल वेरिएबल, मतलब वाई वाला वाई के साथ, डी वाई के साथ, और एक्स वाला डी एक्स के साथ सेपरेट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये आपका 2x लॉग ऑफ एक्स बेस ई प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, इसको हम लोग परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सीधा सीधी y टाइम्स कॉस ऑफ y, नहीं साइन ऑफ y। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करने से ऊपर वाला मिलेगा। इसको लिख सकते हैं अपन x का होल स्क्वायर लॉग ऑफ x। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा y साइन y इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर लॉग एक्स बेस सी प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, साइन वाई एक्स का होल स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी, ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 22 में क्या बोला गया है कि C इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। तो C अगर परपेंडिकुलर टू A एंड B तो C जो है पैरेलल टू A क्रॉस B हो जाएगा ना। पैरेलल टू हो गया तो मतलब C डॉट A क्रॉस B जो है 1 आ जाएगा, एंगल 0 है C और A क्रॉस B के बीच का, या पाई होगा। अब ये पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया, ABC का बॉक्स का होल स्क्वायर। अब बॉक्स कितना होगा, ये हो जाएगा C डॉट A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब C का मैग्नीट्यूड, C इज ए यूनिट वेक्टर, तो C का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होगा, AB साइन ऑफ A और B के बीच का एंगल π/6 है, π/6 इंटू एन कैप का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो एन कैप हटाओ, और कॉस ऑफ C और इसके बीच का एंगल जो कि 0 होगा या पाई होगा, पाई भी लोगे तो भी वही आएगा क्योंकि स्क्वायर करना है एट लास्ट हमें। अब A और B का मैग्नीट्यूड कितना है, अच्छा वो नहीं दिया, वो उसी के टर्म में आंसर चाहिए, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा बाई 4, और कॉस 0 तो 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ये आएगा आपका सी नंबर करेक्ट है। अच्छा, अब ये देखते हैं, यहाँ पे ये गिवन है कितना है 3 - 2 2 -1। अब पैटर्न देख के हमें ए स्क्वायर निकालना होगा। ए स्क्वायर कितना होगा, इसी को मल्टीप्लाई करो, 3 - 2 2 -1 कितना आएगा, ये आएगा साथ में ये भी है 3 - 2 2 -1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3:9 9 - 4 5 3 - 6 और प्लस 2 -6 + 2 कितना होगा, -6 + 2 -4, फिर कितना आ जाएगा, ये 6 - 2 + 4 और -4 + 1 -3। ठीक है, ए स्क्वायर ये आ गया। ए क्यूब कितना होगा, ए क्यूब में मल्टीप्लाई करो 5 - 4 4 -3 में किससे 3 - 2 2 -1 मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, 15 और -8 7, 15 - 8 7 -10 + 4 -6 12 -6 12 - 6 6 और -8 + 3 -8 + 3 5। अब इसको जो है ना हम देखते हैं, यहाँ पे 2 है तो इसको लिख सकते हैं अपन 2:2 +1, ये कितना -2:2, ये +2:2 और ये -2:2 +1 +1। अब देखते हैं यही पैटर्न में ये है कि नहीं है, ये वाला जो है ना होना चाहिए 2:3 +1 जो कि है, ये होना चाहिए -2:3 और ये है 2:3 और ये है -2:3 +1। देखो एग्जैक्टली सेम पैटर्न। ये कितना आ जाएगा, एक बार अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -8
+3 -5 होगा ये, तो बिल्कुल सही है ना। ये हो गया। ये वाला भी देख लेते हैं, ये कितना 2:1 +1, ये कितना -2:1, ये कितना 2:1, और ये -2:1 +1। ठीक है, तो ये पावर 1 वाला आ गया। तो अब बोल सकते हैं कि ये पावर n जो होगा वो कितना होगा 2 पावर n 2 इंटू n +1, 2:n माइनस ऑफ 2:n माइनस 2:n +1। तो a पावर 51 कितना होगा, 51 है हाँ 51 कितना जाएगा बताओ, 51 इंटू 2 102 +1 103, फिर कितना हो जाएगा -102 +102, और ये -102 +1 -101। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होना चाहिए सही, ये बी है इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला गया है कि एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स है, तो ऑब्वियस सा बात है हमें एफ एक्स क्या लेना होगा, ए पावर एक्स लेना होगा है ना, ए पावर एक्स इसको सेटिस्फाई करेगा। अब जी एक्स कितना हो जाएगा, तो अगर ये ए पावर एक्स है तो ऑब्वियस सा बात है जी एक्स कितना हो जाएगा, इसको उधर लेके जाओ तो ए पावर एक्स -1/x आ जाएगा। अब ए निकालने के लिए एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि लिमिट x टेंस टू 0 ए पावर एक्स -1/x इज 1, तो ये होगा तुम्हारा log ऑफ ए बेस ई, और ये 1 के इक्वल है, तो ऑब्वियस बात है ए की वैल्यू ई हो जाएगा। अब ए ई हो गया तो एफ एक्स मिल गया हमें, एफ एक्स कितना आ गया ई पावर एक्स आ गया। अब ई पावर एक्स आ गया तो अब हमसे इसका डेरिवेटिव पूछा गया है। अब डेरिवेटिव कितना होगा इसका, एफ एक्स ई पावर एक्स का डेरिवेटिव जो है ना ई पावर एक्स ही होगा। जी एक्स के टर्म में निकालना है, तो जी एक्स कितना, जी एक्स कितना, ये है, यहीं से देखते हैं, ये है 1 + x जी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते ई पावर एक्स ही रहेगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा जी एक्स प्लस एक्स टाइम्स जी डैश एक्स, और यही है एफ डैश एक्स, किसके इक्वल आ गए जी एक्स प्लस एक्स टाइम्स जी डैश एक्स। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट। 25 देख लेते हैं, 25 दे रखा है tan इनवर्स ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स, तो ये एक्स का होल स्क्वायर को थोड़ा देर के लिए हम लोग cos 2 थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 1 + एक्स का होल स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा कितना 2 cos स्क्वायर थीटा का रूट, मतलब √2 cos थीटा। उसी तरह दूसरा वाला क्या मिलेगा 1 - एक्स का होल स्क्वायर, ये मिलेगा 2 sin थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ, ऊपर तो आ गया आपका कितना √2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे कितना आ गया √2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब अपन क्या करते हैं cos थीटा को बाहर कर लेते हैं, तो जब बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 1 + 1 - tan थीटा अब बाई 1 + tan थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको, इसको अपन लिख सकते हैं tan ऑफ π/4 माइनस थीटा, और tan इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, पाई माइनस थीटा। और थीटा कितना यहाँ से अगर थीटा निकालना चाहें 2 थीटा आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो ये 1/2 आ जाएगा, नहीं कितना आ गया ये पाई माइनस 1/2 cos इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ना हमें इसी को डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो बताओ डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये जो भी है tan इनवर्स ऑफ बल्कि टर्म डी cos इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कितना आएगा -1/2 आएगा आंसर, तो कौन सा हो जाएगा सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि ए डिनोट्स द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस नंबर, अर्थमेटिक मीन कितना होगा सबको जोड़ने का, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना n, तो ये a1 + a2 डॉट डॉट an जो है n टाइम्स a हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला गया है, इसको खोलना है, इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा, ये x - ai का होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, तो ये सिग्मा x का होल स्क्वायर -2ai x प्लस ai का होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n। अब इस पे सिग्मा लगाएंगे तो क्या मिलेगा n टाइम x का होल स्क्वायर -2 a1 + a2 + a3, तो n टाइम्स a हो गया x, और ये a1 स्क्वायर
a2 a² डॉट डॉट कहाँ तक मिलेगा, an का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये जो है ना एक मिला हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट जो है नंबर ऑफ टर्म पॉजिटिव है, n पॉजिटिव होगा तो कनकेव अप होगा, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा इसका, बोला है कि देन हैज़ x इक्वल टू a इज़ द मिनिमा, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वर्टेक्स का यही मिनिमा होगा, और कितना होगा ये -b/2 ये होता है, माइनस b की जगह पूरा इतना है -2na और डिवाइडेड बाई 2a, a कितना है n है, तो कितना मिलेगा a, तो x इक्वल टू a जो है मिनिमा होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, इसका जो है ये सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोला गया है कि इन दिस इक्वेशन x का होल स्क्वायर प्लस 2ux प्लस v, u एंड v आर चूजन इंडिपेंडेंटली एंड रैंडमली फ्रॉम दिस सेट, u और v को यहाँ से चूज करना है with equal probability, then the probability that the equation has both root real है ना, तो probability किसके इक्वल होगा वो पूछा गया है, तो रियल रूट्स कब होगा, फॉर फेवरेबल केसेस जो होगा रियल रूट का हो जाएगा, तो फॉर रियल रूट डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा b² माइनस 4ac ना, यानी कि 4u² माइनस 4v ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी u² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू v, हमें u और v इस तरीके से चूज करना है ताकि u² की वैल्यू v से ज़्यादा हो, वो होगा फेवरेबल। टोटल केस तो बहुत इजी है निकालना, ठीक है, टोटल केस इजी है, तो कितने केसेस होंगे फेवरेबल, तो u की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो v केवल 1 ही लेंगे, तो एक केस यहाँ पे हुआ, u की वैल्यू अगर 2 ले लें तो u² हो जाएगा आपका 4, तो v क्या क्या हो सकता है, v 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, तीनों ही ले सकते हैं, तो 3 केस होगा। अगर u की वैल्यू हम लोग 3 ले लें तब कितना होगा, ये 9 हो जाएगा u², तो v क्या क्या होगा, अगेन ये तीनों हो जाएगा, तो 3 केस यहाँ पे आ गया, तो टोटल फेवरेबल केसेस जो है ना वो हो जाएगा 1 + 3 + 3 7, और टोटल केसेस कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा यू को चूज करने का 3 ऑप्शन और वी को भी चूज करने का 3 ऑप्शन, तो 7/9 होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, तो सी होगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोला गया है द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय, डायरेक्शन कोसाइंस दिया गया है, ये जो है ना इसको सोल्व करेंगे तो दो हमें लाइन मिलेगा, दोनों लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है इनको सोल्व करने से आएगा, ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो देखो सब, l² + m² इक्वल टू n² है, तो यहाँ से हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन, ये 1 होता है ना, तो यहाँ पे n² डाल दो अगर, तो n² + n² 1 हो गया, तो n की वैल्यू या तो 1/√2 आएगा या -1/√2 आएगा, तो अगर ये है लाइन तो इसके अलोंग अगर हम लोग इस डायरेक्शन में 1/√2 ले तो अपोजिट में -1/√2 आएगा, तो कोई एक ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, इससे काम हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब जो है दूसरा लाइन, दूसरा इक्वेशन l + m + n 0 है, तो अगर हम लोग इसे इसका स्क्वायर कर लें तो ये रिलेशन मिलेगा, अभी l² प्लस m² + 2lm इक्वल टू n² हो गया, अब ये तो कट जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, तो lm की वैल्यू जो है 0 आनी चाहिए, अब lm 0 होने का मतलब या तो l0 या m0, जब l0 करेंगे और n की वैल्यू हमें पता ही है तो m कितना इक्वल होगा m + n0, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ m की वैल्यू कितना आ जाएगा -n, मतलब -1/√2 लेना है, अगर m0 करोगे तो n + l0 हो जाएगा, तो l की वैल्यू कितना -n लेना होगा, यानी -1/√2, तो एक लाइन जो है ये कहाँ लिखूँ मैं, यहीं लिख लेता हूँ, एक लाइन जो है उसका डायरेक्शन रेशियो है 0 lmn, और दूसरा जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो है l की वैल्यू हो गई -1/√2, n हो गया lm, n हो गया 1/√2, अब ये दोनों का डायरेक्शन कोसाइन मिल गया, तो दोनों के अलोंग वेक्टर मिल गया, क्या वेक्टर होगा 0i⁻, दिस j⁻, दिस k⁻, इसके अलोंग वेक्टर क्या होगा दिस i⁻, 0j⁻, दिस k⁻, अगर इनके बीच के एंगल थीटा है तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट
तो डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 इंटू दिस इंटू जीरो, दिस तो 1/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए डॉट बी मिल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, यूनिट वेक्टर है, ये भी 1 हो जाएगा। और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो थीटा कितना जाएगा, π/3, 60 डिग्री आएगा आंसर इसका। तो दोनों लाइन के बीच का एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका, बी। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई मेन में भी कई बार पूछा जा चुका है। अच्छा, यहाँ पे 29 क्वेश्चन, ये बहुत ही बल्कि है, ट्रिग्नोमेट्री परेशान करता है। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे √2 cos A का होल स्क्वायर और √2 sin A का होल स्क्वायर अगर कर दे, तो अब ये सब बात है, ये 2 cos स्क्वायर A और 2 cos स्क्वायर नहीं, sin स्क्वायर A, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 2 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू हम डाल देते हैं, किस, कौन वाला, ये वाला। जब डालेंगे तो क्या मिलेगा, ये है cos B प्लस cos³ B का होल स्क्वायर। ये क्या है, sin B माइनस sin³ B का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर B प्लस cos पावर 6B प्लस 2 टाइम्स cos पावर 4B। ये कितना आएगा, ये जाएगा sin स्क्वायर B sin 6B और माइनस 2 sin पावर 4B। तो ये तो 1 आ गया, 2 इसको इधर लेके आते हैं तो 1 इक्वल टू, अच्छा यहाँ ये दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं। तो एक तो cos स्क्वायर B बनेगा प्लस sin स्क्वायर B, और एक बनेगा आपका फैक्टर cos स्क्वायर B माइनस sin स्क्वायर B। अब प्लस इसको क्या लिख सकते हैं अपन, cos स्क्वायर B का होल क्यूब और sin स्क्वायर B का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ भी हम लोग लगा सकते हैं। तो ये तो 1 हो गया, ठीक। अगले पेज पे चलते हैं, इधर 1 आ गया, तो 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ये आ गया हमारा cos स्क्वायर B माइनस sin स्क्वायर B, cos स्क्वायर B माइनस sin स्क्वायर B, और प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएंगे तो ये दिस प्लस sin स्क्वायर B का होल क्यूब माइनस 3 sin स्क्वायर B cos स्क्वायर B, और ये sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B आ जाएगा। तो ये तो 1 हो गया, ठीक, ये भी 1 हो जाएगा, है ना। अब ये 1 1 कट गया, यहाँ से काट देते हैं इसको, इधर उधर कट गया, तो बचेगा इधर 0 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर B माइनस sin स्क्वायर B, और उधर कितना बचा, -3/2 sin स्क्वायर B cos स्क्वायर B, यही आया। अब इससे हम लोग जो है ना साइन B और cos B मिल जाएगा, इसको इधर लेके आते हैं तो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा, यहाँ से 2 cos B माइनस साइन B लिख सकते हैं इसको, -3, अच्छा प्लस भी आएगा, cos B और प्लस साइन B, -3/4, और ये हो जाएगा 2 साइन B cos B का होल स्क्वायर। नहीं, अब जो है ये 0 आ गया आपका, 0 इक्वल टू 2 cos ऑफ B माइनस साइन ऑफ B, cos ऑफ B प्लस साइन ऑफ B, -3/4, ये cos ऑफ B माइनस साइन ऑफ B का होल स्क्वायर। अब cos ऑफ B माइनस साइन ऑफ B बाहर कर सकते हैं अपन, cos ऑफ B माइनस साइन ऑफ B अगर हम लोग बाहर कर लें तो यहाँ बचेगा 2 cos ऑफ B प्लस साइन ऑफ B, -3/4 cos ऑफ B माइनस साइन ऑफ B, दिस इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा चाहे ये 0 होगा, इसे 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos B इक्वल टू साइन B। ये कब होगा, जब B जो है 45 डिग्री हो ना, और ये 2 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 cos B प्लस 8 साइन B माइनस 3 cos B प्लस 3 साइन B इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, ये आ गया 5 cos B प्लस 11
साइन बी इक्वल टू 0, तो tan बी जो है मिलेगा हमें -5/11। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से ए मिल गया, बी मिल गया, तो हम लोग ए निकाल सकते हैं। कहीं बिठाए थे, यहाँ बिठाएंगे, ये आ जाएगा कितना, 1/√2, और ये 1/2√2। अगर 1/√2 कॉमन कर लें हम लोग, तो ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/2√2 हो गया। तो साइन ए कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। साइन ए मिल गया और बी मिल गया। अब इसके हेल्प से ए और बी तो मिल ही गया ना हमें। अब इसके हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं साइन ए माइनस साइन बी। वो कितना होगा, हम लोग को क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि साइन ए माइनस बी कितना होगा। तो साइन ए माइनस बी, अब तो साइन ए मिल गया, तो यहाँ से हम लोग कॉस ए निकाल सकते हैं। हमें कॉस बी मिल गया, अच्छा 40 बी मिल गया है, एंगल बी मिल ही गया है, कितना 45। तो अब साइन ऑफ ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये कितना आ जाएगा, सीधा सीधी फॉर्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा आपका -1/3, है ना। इसको सॉल्व करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, बोला गया है ए टैंक हैज एन इनेमी इज मूविंग अलोंग द कर्व। एक कर्व है, मान लेते हैं ये है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये है कर्व, नहीं ये है कर्व, कहाँ से पास कराइए 0,2 इसका वर्टेक्स, और इनेमी यहाँ बैठा हुआ है। क्या कोऑर्डिनेट है ये इनेमी का, 3,2। और जब टैंक पास करेगा तो सबसे नज़दीक कब आएगा, जब यहाँ पे होगा, नहीं। तो ये कोऑर्डिनेट शायद हमसे पूछा, नहीं ये लेंथ पूछा गया, ये लेंथ कितना होगा, मिनिमम डिस्टेंस। अब ये मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया जाए, तो हम क्या करते हैं, ये वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट टी मान लेते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट डेफिनेटली t² + 2 हो जाएगा, नहीं। और ये हो गया इसका टेंजेंट, तो टेंजेंट निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल, सीधा सीधी कितना हो जाएगा, ये -1/dy/dx होगा। अब dy/dx कितना, ये आएगा 2x, सिंपली 2x आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करने से, और x की जगह क्या बैठाना है हमें, t। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप m टाइम्स x - x1। और ये कहाँ से पास कर रहे हैं, 3,2 से पास कर रहे हैं, तो सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो 2 - t² -2, ये -1/2t और 3 - t। अब सोल्व करते हैं इसको, तो ये तो कट गया, ये माइनस भी कट जाएगा इससे, ये आ जाएगा 2t³ इज इक्वल टू 3 - t, तो 2t³ + t - 3 = 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन आ गया, क्यूबिक इक्वेशन जो है ना, सॉल्व करते हैं अपन हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करके। t = 1 डालने से देखो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब t - 1 एक फैक्टर होगा, और t - 1 फैक्टर होगा तो दूसरा फैक्टर भी हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं, जो कि क्वाड्रेटिक आएगा। तो अब t अगर 1 होगा तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये भी तो एक ऑप्शन पॉसिबल है, ये आ जाएगा 1,3। तो अब ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस कितना आएगा, अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, कितना, ये डिस्टेंस जो है रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 - 1 का होल स्क्वायर, 2 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर, तो ये आएगा √5। मिनिमम डिस्टेंस जो है √5 होगा, और ऑप्शन में है ये, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। नाउ अगला, ये देखो सब, ये दे रखा है कितना, cos x cos 2x cos 4x, तो इसमें 2 sin x से मल्टीप्लाई कर दें, और डिवाइड भी करना पड़ेगा हम लोग को। तो ये 2 sin x और इंटू cos x मर्ज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2x। फिर आगे cos 2x भी है, 2 sin x, अब फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो फिर ये मर्ज हो जाएगा। ऐसे मर्ज कर करा के लास्ट में जो मिलेगा हमें, वो मिलेगा साइन ऑफ 32x, और नीचे मिलेगा 32 टाइम्स साइन ऑफ x। ये आ गया एफ एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा, 1/32 तो बाहर कर लेते हैं, ये साइन एक्स बगल में, और इसका डिफ्रेंशिएशन जो कि 32 टाइम्स
कॉस ऑफ 32 टाइम्स एक्स मिलेगा, और 32 इंटू कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस अब जो है साइन ऑफ 32 एक्स, 32 एक्स, और फिर कॉस ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका ये साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये बाई वी रूल लगाया हूँ मैं। अब यहाँ एक्स की जगह पाई बाई 4 बैठा देते हैं, तो पाई बाई 4 जब बैठाएंगे तो ये 1/32 तो ठीक है, बाहर रहेगा। साइन पाई बाई 4 आ जाएगा 1/√2, और कॉस 32/4, 32 मतलब कॉस 32 पाई बाई 4, तो 8 पाई, कॉस 8 पाई कितना, इवन मल्टीपल आ गया तो 1 आ जाएगा ये, इंटू 32, माइनस माइनस अब ये साइन 8 पाई तो 0 हो जाएगा ये तो, और डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, तो ये 1/2 आ जाएगा। कितना आएगा ये, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमें 32, नीचे 32 और √2, और ये जो है ऊपर चला गया 2, तो ये तो कट गया, ये आ जाएगा 2/√2 √2। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा कितना आएगा, ये 1/2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 हो गया, तो 1/2 तो 1/16, 16 दो बातें बिल्कुल सही है ये। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ये हो जाएगा डी नंबर। तो 31 का जो है 31 का आएगा डी नंबर, ठीक है। अब इसका अगला देख लेते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन था, इजी। अगला देख लेते हैं, ये तो हो गया। 32 में है एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, एफ एक्स जो है ना पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होए तो मान लेते हैं एफ एक्स को मान लेते हैं ए एक्स का होल स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, and it is positive for all x if this one is positive for all x belongs to real number। इसका मतलब क्या होगा, a पॉजिटिव होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ जो है ना ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, और ये कब होगा, जब इसमें a पॉजिटिव होगा एंड इसका d निगेटिव होगा। d निगेटिव मतलब b² माइनस 4ac निगेटिव होगा, तभी जाके ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये जो पॉलिनोमियल है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा दे रखा है रिलेशन, वो क्या है, जी एक्स है, वो है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना, 2ax प्लस बी प्लस एफ डबल डैश तो 2a, तो कितना आ गया ये ए एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा b प्लस 2a इंटू एक्स, और ये हो जाएगा c प्लस b प्लस ट्वाइस ऑफ ए। अब इसका एक्स का कोफिशिएंट जो a है वो तो पॉजिटिव है ही, अगर इसका d निगेटिव आ जाए, इसका d निगेटिव हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि जी एक्स जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि जी का साइन हमें दिखाना है, पॉजिटिव है निगेटिव है क्या है। तो उसके लिए अब हमें इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका साइन चेक करना होगा। तो अब डी डैश जो है यहाँ देख लेते हैं, जगह नहीं है, डी डैश मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना, बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है बी इसका होल स्क्वायर माइनस 4a, सी की जगह कितना है सी प्लस बी प्लस 2a, खोलेंगे तो b² प्लस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca माइनस 4ab माइनस 8a²। अब इसमें देखो ये वाला दोनों टर्म कट रहा है, 4ab प्लस 4ab माइनस 4ab, अब ये हो जाएगा कितना b² माइनस 4ac और माइनस ऑफ 8a²। अब ये जो है ना ये तो इसका डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac, और ये निगेटिव है, क्या है ये निगेटिव है, और ये भी तो ऑलवेज निगेटिव ही होगा, माइनस ऑफ 8a², तो ये निगेटिव आ गया, और निगेटिव आ गया मतलब डिस्क्रिमिनेंट इसका भी निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट 33 देख लेते हैं। 33 में दिया गया है कि एफ एक्स इज दिस, देन अच्छा कोई बात नहीं, एफ एक्स ये दे रखा है, एफ डैश 1 को हम लोग थोड़ा देर के लिए ए मान लेते हैं, एफ डबल डैश 2 को हम बी मान लेते हैं, और एफ ट्रिपल डैश 3 को हम लोग सी मान लेते हैं। तो एफ एक्स जो है, एफ एक्स कितना है x³ प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा मान सकते हैं, एक गायब हो गया है। तो एफ डैश एक्स एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3x का होल स्क्वायर 2ax प्लस बी, यहाँ x की जगह 1 बैठाएंगे तो हमें एफ डैश 1 मिलेगा जो कि ए है,
और ये हो जाएगा 3 + 2a + b के इक्वल। एफ इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, 6x + 2a। अब यहाँ x की जगह 2 बैठाएंगे तो f"2 और ये b के इक्वल हो जाएगा। और ये कितना है, 12 + 2a, 12 + 2a। अच्छा, इसको भी फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो ये हमें 6 मिलेगा, और ये जो है f"3 भी 6 ही होगा, जो कि c है। तो c तो मिल गया, c की वैल्यू कितना आ गया, 6। अच्छा, यहाँ से b की वैल्यू यहाँ बैठा देते हैं, तो यहाँ बैठाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा a = 3 + 2a + 12 + 2a। b की जगह बैठाने से तो कितना आ गया, ये आ गया 12 + 15 आ गया, और ये 4a आ गया। तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये मिलेगा हमें 3a और इक्वल टू -15। तो a की वैल्यू आ गया -5, ये -5 आ गया। b के लिए ये वाला रिलेशन यूज करते हैं तो ये 12 - 10 हो गया, ये आ गया 2, और c तो मिल ही गया। तो हमें यहाँ से fx मिल गया। क्या मिल गया, fx आ गया x³ -5x का होल स्क्वायर + 2x + 6। अब fx मिल गया, तो अब इसके बाद जो है f और f तो 6 ही आएगा, f 6 आएगा। f कितना आएगा, यह जाएगा 1 - 5 + 2 + 6, मतलब 6 + 2 8 + 1 9 - 5 4। तो f प्लस f कितना आ जाएगा, ये 6 + 4 10 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है पहला ही है, सीधा सीधी दिख गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है ठीक ठाक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला गया है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब डोमेन के लिए ये जो साइन इनवर्स है ना, तो ये किसके बीच में होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। log ऑफ x का होल स्क्वायर / 2 बेस 2 शुड बी इन बिटवीन -1 to 1। तो x का होल स्क्वायर / 2 किसके बीच में होना चाहिए, 2 से 2 पावर -1, मतलब 1/2 के इक्वल होना चाहिए। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 1, x का होल स्क्वायर, ये 4 आ गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू, इसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू -4 से 4 के बीच में आएगा, और दूसरे वाले को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू -1 से कम और 1 से ज़्यादा। तो बताओ आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा आंसर। अच्छा, ये 2 होगा, सॉरी, x का होल स्क्वायर <4 है ना, तो -2 से 2 के बीच में आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 34 हो गया। 35 देखते हैं। 35 में दे रखा है कि f(x) इज दिस, ओके, एंड डबल डेरिवेटिव जो है निगेटिव है। तो एक बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, ये अगर निगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग होगा, ठीक, डिक्रीजिंग है। अच्छा, तो f(x) क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, वो निकालना है। तो f(x) इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन पहले लिखते हैं 5-x, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5-2 - x इंटू -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, नहीं, ये बाहर आ जाएगा। अब ये जब पॉजिटिव होगा, ये जब पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा f(x), ये निगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग होगा। तो पहले हमें देखना होगा कि x और 2 - x इक्वल कहाँ पे होगा। तो कहाँ इक्वल हो रहा है, देखो सोल्व करो, ये आ गया, x = 1 पे दोनों इक्वल हो रहा है। अच्छा, x > 2 - x का किस रीजन में होगा, x, तो इसको सोल्व करो, यहाँ सोल्व करोगे तो x > 1 आ जाएगा, मतलब x = 1 है ये। अब इस रीजन में x > ये है, और इस रीजन में लेस देन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब 5-x डिक्रीजिंग है, 5-x क्या है, डिक्रीजिंग है। अगर यहाँ लगा दे हम लोग 5-x, तो ये इनक्वालिटी पलट जाएगा। इनक्वालिटी क्या होगा, पलट जाएगा, पलट गया ना। इधर क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन जब भी लगाते हैं या हटाते हैं तो इनक्वालिटी को हमें चेंज करना होता है। तो ये आ गया। अब ये अगर आ गया तो बताओ इसको उधर लेके जाओगे तो f'(x) इस रीजन में क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इधर f'(x) क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। मतलब क्या होगा कि एक 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में f(x) इंक्रीज करेगा, और 1 से 2 के बीच में f(x) डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन अब देख लेते हैं। बोला गया है कि f(x) इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन 0 to 1 एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इन 1 से 2। तो ये करेक्ट आंसर है, आगे देखना ही नहीं है, ये हो जाएगा हमारा आंसर है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। इसको x³ - 3x का होल स्क्वायर + 2x है। यहाँ से x अगर कॉमन कर लेंगे तो x का होल स्क्वायर
माइनस 3x प्लस 2 है। इसको फैक्टराइज अगर कर ले तो x माइनस 2 और x माइनस 1 होगा। ये जीरो कहाँ कहाँ होगा, ये जीरो 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 हो जाएगा आपका, बीच में गायब हो जा रहा है ये, ज़ीरो पे, 1 पे और 2 पे। ठीक है। अच्छा, 2 से आगे पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ग्राफ जो है, ग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो ये y इक्वल टू x माइनस 1 और x माइनस 2 का ग्राफ ये हो जाएगा। अब हमें इंटीग्रेट करना है इसको कहाँ से कहाँ तक, हमें करना है 0 से लेकर 3 तक। तो 0 से पहले 1 देखना होगा, 0 से 1 में पॉजिटिव है, ऊपर है ना, तो मॉड जब हटाएंगे, मॉड हटाना होगा हमें, तो जेम का तेम लिखेंगे 0 से 1। फिर 1 से 2 में निगेटिव हो गया तो बाहर माइनस लगाएंगे, मॉड हटाएंगे तो। ठीक है, ये 1 से 2 आ गया। और फिर 2 से 3 में अगेन पॉजिटिव आ गया तो जेम का तेम निकलेगा। अब ये इसमें कुछ नहीं है, बस इंटीग्रेट करना है और अपर लिमिट लो लिमिट की वैल्यू बिठाना है। जब ये वैल्यू बिठाएंगे और कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जो है आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आंसर 11/4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11/4। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, डी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 37 में तो दे रखा है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का आंसर डायरेक्टली जो है याद रहता है। यहाँ दिया गया है कि Z1 मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इज़ 1। तो यहाँ पे हम लोग अगर स्क्वायर कर ले तो ये आ जाएगा, और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो Z1 कंजुगेट जो है ना 1/Z के इक्वल होगा। तो अब इस वाले को हम लिख सकते हैं 1/Z1 कंजुगेट, इसको क्या लिख सकते हैं Z2 कंजुगेट, सिमिलरली इसको Z3 कंजुगेट। तो ये हमें मिला Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसका कंजुगेट को हम ऐसे लिख सकते हैं। और एक और बात हमें पता है कि Z1 कंजुगेट, Z कंजुगेट का मैग्नीट्यूड और Z का कंजुगेट का मैग्नीट्यूड, Z कंजुगेट का मैग्नीट्यूड और Z का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता है, तो इसको हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। और यही हमसे पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, इक्वल टू 1। 37 हो गया। 38 में बोला नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, इस इक्वेशन का। तो हम क्या करते हैं इसमें, इसको थोड़ा सा रिफॉर्म कर लेते हैं। ये जो R1 है, R1 जो है इसको फिर से बना लेते हैं, चाहे C1 जिसको भी बनाना है। तो R1 लिखते हैं, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स 2 कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 2, तो साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स हम कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करके बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ 1 1 1, और ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स ये 0 होगा, या इसे 0 करते हैं तो ये इसको माइनस कर देते हैं, C1 गोज टू C1 माइनस C2, और C2 को लिखते हैं C2 माइनस C3। तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, ये तो 0 हो गया। इसमें से इसको माइनस कर दिया अपन, 0 साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, और ये कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, तो ये 1 हो गया, कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, इक्वल टू 0। अब इसके लॉन्ग खोल देते हैं। ठीक है, इसके लॉन्ग खोलेंगे तो क्या मिलेगा, दिस का होल स्क्वायर, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एक मिलेगा, या टेन एक्स इक्वल टू 1 बोल सकते हैं अपन ना। और यहाँ से टेन एक्स कितना, -2 इस वाले से। तो अब नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए हमें, तो ग्राफिकली कर लेते हैं, टेन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। टेन एक्स का ग्राफ कैसा होगा देखो, अब वो भी हमें कहाँ तक देखना है, π/4 तक ही देखना है, इधर -π/4 तक देखना है, ज़्यादा नहीं जाना है। -π/4 पे वैल्यू 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और इस पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब tan ऑफ x इक्वल टू -2, ये वाला देखो -2 तो नीचे चला जाएगा, ये तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं किया, तो इसे करस्पॉन्डिंग होगा नो सोल्यूशन। और tan ऑफ x इक्वल टू 1, ये 1, एक यही मिलेगा बाउंड्री वाला, तो 1 सोल्यूशन यहाँ से मिलता है। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा, 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट देखते हैं अपन, बोला गया है कि बी फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड if R from R be a function defined बाय दिस,
अब मैक्सिमम ऑफ दिस, तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स को ड्रॉ करो और y इक्वल टू एक्स क्यू को, एक्स क्यू कैसा होगा, ये रहा। अब इनमें जो मैक्सिमम है उसके इक्वल एफ एक्स है, तो मैक्सिमम क्या होगा, देखो इधर ये मैक्सिमम है, इधर ये मैक्सिमम हो गया, इधर ये मैक्सिमम हो गया, दोनों में इसी जगह में ये मैक्सिमम हो गया। तो ग्राफ जब बनाएंगे हम एफ एक्स का, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये स्ट्रेट लाइन एक्स क्यू, फिर ये स्ट्रेट लाइन और फिर एक्स क्यू। तो कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशियल, एक तो एक्स इक्वल टू वन पे ये, फिर एक्स इक्वल टू जीरो पे, और एक्स इक्वल टू माइनस वन पे ये नॉन डिफरेंशियबल है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अगला 30, लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, बोला गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस। अब इंटीग्रल पार्ट देखो यहाँ पे, रूट टू प्लस वन पावर सिक्स, ये क्या आएगा, आई प्लस ए, फ्रैक्शनल पार्ट ऐसा कुछ आएगा, एंड रूट टू प्लस वन और रूट टू माइनस वन का वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा टू माइनस वन, वन आ जाएगा। होल पावर सिक्स करे तो भी, ये होल पावर अगर हम लोग सिक्स कर ले, होल पावर सिक्स कर ले तो भी वन ही आएगा। तो ये रूट टू प्लस वन पावर सिक्स जो है ना, जो भी है वो आई प्लस एफ है, ज़्यादा है एक से, और ये वन आ गया। तो रूट टू माइनस वन पावर सिक्स जो होगा, वन बाई रूट टू प्लस वन पावर सिक्स के इक्वल होगा। और जो भी आएगा फ्रैक्शन आएगा, ये मतलब जीरो से वन के बीच में आएगा, जीरो भी नहीं होगा, वन भी नहीं होगा, जीरो से वन के बीच में। तो इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं एफ डैश, ठीक है, एफ डैश। नाउ अब जो है इनको अगर हम ऐड कर ले, जैसे एफ जो है जीरो से वन के बीच में है, एंड ये वाला एफ, और एफ डैश जो है जीरो से वन के बीच में है, तो एफ प्लस एफ डैश किसके बीच में होगा, जीरो से दो के बीच में होगा, ठीक है। इसको देखेंगे हम लोग बाद में, पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। किसको ऐड कर लेते हैं, रूट टू प्लस वन पावर सिक्स और रूट टू माइनस वन पावर सिक्स इक्वल टू आई प्लस एफ और प्लस एफ डैश। अब इसको जब हम खोलेंगे, ये आई प्लस एफ डैश, तो ये टू टाइम्स ऑफ, इसको खोलो, ये मिलेगा सिक्स सी जीरो रूट टू पावर सिक्स प्लस, अच्छा माइनस वाला तो कट गया, सिक्स सी टू रूट टू पावर फोर, फोर फोर प्लस सिक्स सी, दो दो का डिफरेंस वाला ये है फोर रूट टू पावर टू, फिर सिक्स सी सिक्स रूट टू पावर ज़ीरो। और जो भी होगा ये इंटीजर होगा, क्या होगा, ये इंटीजर होगा। तो डेफिनेटली इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा, किसको, इसको इंटीजर होना पड़ेगा। और ये जो इंटरवल है जीरो से टू, इसमें केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू कितना हो जाए, वन हो जाए। तो यहाँ पे आई प्लस वन इक्वल टू, अब इसको जोड़ लेते हैं अपन, सिक्स से जीरो तो वन हो जाएगा, टू पावर थ्री एट आ गया, सिक्स से टू सिक्स इंटू फाइव बाई टू इंटू रूट टू का पावर फोर कितना हो गया, टू का पावर टू फोर आ गया, प्लस ये सिक्स ही फोर भी वही आएगा, सिक्स इंटू फाइव बाई टू इंटू टू आ जाएगा, और ये आ जाएगा वन। तब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो आ गया कितना, दो से गया, तो 30 इंटू टू 60, कहाँ लिखे, जगह नहीं है। आई प्लस वन इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ कितना, टू टाइम्स ऑफ एट प्लस ये आ गया कितना, 30 60 60 प्लस दूसरा वाला क्या आएगा, दूसरा आएगा ये तो कट गया, ये 30 आ गया, ये टू टू कट गया, 30 आ गया, 30 अब प्लस वन कितना आ गया, ये 90, 90 और आठ अंठानवे प्लस वन निन्यानवे, निन्यानवे इंटू टू 198 आएगा। तो आई की वैल्यू कितना आ जाएगा, 197। और हमसे यही पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस। तब इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, ये रूट टू प्लस सिक्स, सॉरी रूट टू प्लस वन पावर सिक्स, ये जो भी है 197 है, और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट तो यही होगा ना, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 197 ही तो होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है इसका होगा ए, है ना। ये था लास्ट क्वेश्चन इसका। ओवरऑल क्वेश्चन इजी था, अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो मैथ्स में 100 ला सकता था, है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके, थैंक यू।